पढ़ा है। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम इफ रेडियस इज दिस एंड दिस। दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, पहला है आपके पास 7 सेंटीमीटर और आपके जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है वो आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें ना स्लैंट हाइट है ना नॉर्मल हाइट है, सिर्फ आर है, रेडियस है, उसका क्यूब है, खत्म बात। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कैंसिल आउट। दिस विल गिव यू 88 इंटू 49 होल अपॉन 3। ठीक है, 88 इंटू 49 होल अपॉन 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने नहीं बैठे, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, तो ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक, सेकंड पार्ट हम इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, जस्ट मेरा डस्टर मिल जाए एक बार। कहाँ दिया मैंने डस्टर? अच्छा ये रहा, अब नहीं पड़ा था। आपका जो है फॉर्मूला यही रहेगा, बस यूनिट भी नहीं, क्या बोलते हैं, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 0.63 मीटर ध्यान रखिएगा, पहला सेंटीमीटर था 7 सेंटीमीटर, दूसरा 0.63 मीटर है। ठीक है, इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 63 होल अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी 100 इंटू 100 होगा, 100 और 100। ठीक है, दो पॉइंट के बाद दो है डिजिट, तो 100 लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, दिस विल कैंसिल आउट 9, दिस विल कैंसिल आउट 3, दिस विल गिव यू 12 इंटू 22 इंटू 63 इंटू 63 होल अपॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका भी जो भी आंसर होगा हम सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आंसर होगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, क्लास 5-6 का बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम है, बस उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसका मतलब क्या होगा कि एक बॉल में कुछ वाटर है या एक टब में कुछ वाटर है। ठीक है, हमें निकालना है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात तो हम डायमीटर को रेडियस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, वो भी हो गया। अब फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपको वॉल्यूम निकालना है। जहाँ भी कैपेसिटी निकालना हो, कैपेसिटी निकालना हो या अमाउंट डिस्प्लेस निकालना हो कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कैपेसिटी निकालना हो और वॉल्यूम निकालना हो, तो तीनों एक ही चीज़ है। कभी कंफ्यूज मत होना, कैपेसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वॉल्यूम तीनों एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जैसा वन है वैसा ही है, बस डायमीटर को रेडियस में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, तो हम सेकंड भी स्किप करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी आपकी फिजिक्स लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास एक स्पेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो डायमीटर से हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर हो गया। छोटा सा बॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है वो हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपके पास इतना 4.2 डायमीटर का एक बॉल दिया हुआ है। ठीक है, उसका पहले हमने रेडियस निकाल लिया, अब हमें उसका मास निकालना है। ठीक है, तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन, ठीक है, ठीक लिखा है मैंने, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कैंसिल आउट हो गया, 88 इंटू 441 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आया है। अभी हम इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, हम बाद में करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, मास निकालना है। और क्या दिया हुआ है इसके अलावा, इसके अलावा हमें डेंसिटी दी हुई है 8.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतनी डेंसिटी है 8.9 मीटर ग्राम 9 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मास का एक फॉर्मूला होता है जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, या तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास डेंसिटी जब मास अपॉन वॉल्यूम होती है तो मास आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब डेंसिटी है आपकी 8.9 इंटू वॉल्यूम है आपका 88 इंटू 441 अपॉन 1000, इसका ये हटा इंटू 0 लग गया, ठीक है। हाँ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बस इसमें अब माफ कीजिएगा, बस इसमें अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना भी आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट पहले हम 0 लगा देंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 345.39, 345.39। इतना इसका मास आ गया ग्राम्स में। ग्राम्स में निकाला कि, हाँ ग्राम्स में निकाला है, ठीक है। 1 2 3 4 थे, बट हमने 1 2 ही का कंसीडर किया है। एक चीज का हमेशा और ध्यान रखना, जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला हो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लगाना, मतलब डेसिमल सिर्फ 2 ही यूज करना, ठीक है। इससे ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए, ठीक है। इसलिए 2 ही डेसिमल तक यूज करना। जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया हो कि 4 डेसिमल निकालो या 5 डेसिमल निकालो, जो भी, अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 2 ही डेसिमल आपको निकालने हैं। आप चाहे तो 1 भी निकाल के छोड़ सकते हैं, बट 2 निकाल देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा ही आपको वॉल्यूम निकालना था, रेडियस दिया हुआ है। सेकंड में थोड़ा उसी चीज को घुमा के लिखा हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको मास निकालना था, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, मास का फॉर्मूला पता है, हमने तीनों चीज कर ली। 4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, हमने पढ़ा था। सेम क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने रेशियो सरफेस एरिया का निकाला था। यहाँ हमें रेशियो वॉल्यूम्स का निकालना है, ठीक है। अब 1/4 है, ठीक है। इसका मैंने बताया था कि 1/16 आंसर आना चाहिए। अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो आप डायरेक्ट 1/16 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/4 का क्यूब है तो आंसर 1/64 आना चाहिए। 64 ही है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, हाँ 64 ही है। आंसर 1/64 आना चाहिए। अगर आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो आप डायरेक्ट 1/64 लिख सकते हैं। 1/64 क्यों होगा, वो सामने लिखा हुआ है। स्क्वायर था, सरफेस एरिया निकालना था, वहां पे स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर किया था। यहाँ हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में क्यूब होता है तो हमने क्यूब से सॉल्व किया है, ठीक है। प्रॉपर देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, एक्स, इसको आर, एक सेकेंड, आर ई लिख देते हैं एक्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को वी ई लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू एक्स का क्यूब, ठीक है। इसको इतना ही छोड़ देते हैं, इससे आगे सॉल्व नहीं करते हैं। रेडियस ऑफ मून लिखते हैं, इसको हम आर एम लिख देते हैं, ठीक है। अब रेडियस ऑफ मून क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो ये x/4 हो जाएगा, ठीक है। तो वी एम
4/3 पाई आर। मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखना, आपको एग्जाम में फॉर्मूला दोबारा लिखना है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया कि ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ मून हो गया। अब यहाँ रेशियो में फिर नहीं दिया है कि पहले क्या है, ठीक है, तो नहीं दिया है तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। रेशियो हम इसकी लिखेंगे 4/3 पाई एक्स क्यूब होल अपॉन 4/3 x/4 का क्यूब। इससे ये होल कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा x का क्यूब अपॉन x/4 का क्यूब, ठीक है। इस पे अब आप वो क्या करेंगे, ABCD वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो A/B होल अपॉन C/D, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, x³ इंटू 4³ x³ कैंसिल आउट हो गया, 64/1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है, अर्थ 64 हो गया और मून 1 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ हमने एक छोटी सी गलती की है, आप देखिए और बताइए वो गलती क्या है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि वो गलती क्या है। नहीं समझ आया या समझ आ गया? नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, मतलब मून ऊपर आना चाहिए। हमने यहाँ अर्थ ऊपर किया है और मून नीचे किया है, ठीक है। बट क्वेश्चन के हिसाब से मून ऊपर है, तो ये हमारा पूरा ही गलत है, ठीक है। इसको हम मून लिखेंगे, ये m होगा, ये क्यूब होगा, और ये यहाँ से ये हटेगा, ये यहाँ रहेगा, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये हटेगा, ये यहाँ रहेगा, फिर इसकी तो पूरी ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा आपका, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसको भी हटाओ, इससे ये कैंसिल, ये भी क्यूब में है, तो 1/64 1/64 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। रेशियो में आप m/e ले लीजिए, ठीक है। पहले सॉल्व कर दिया आपने अर्थ का और बाद में सॉल्व किया मून का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन में पहले मून लिखा हुआ था, तो आपको मून को न्यूमरेटर में लेना है और अर्थ को डिनोमिनेटर में लेना है। आंसर देखिए, पहले 64/1 था, 1/64 हो गया, पूरा ही आंसर चेंज हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसी नॉर्मल गलतियां बच्चे एग्जाम में करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि क्या नहीं करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक बार इसको रब कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, कहाँ गया, ठीक। हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको 10.5 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। एक हेमिस्फेयर बॉल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस 10.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, बट पाई आर क्यूब, अरे यार लग जा भाई, पाई आर क्यूब, बट ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, हमें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, मतलब आधा ही स्फीयर निकालना है, पूरा स्फीयर नहीं निकालना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आपको बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना है, सॉरी
फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। 2 × 2 × 2 × 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया 21, इससे कैंसिल हो गया 3, 21 3 105 नहीं होगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। 21 नहीं आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, तो ये कैंसिल होगा तो 5 आंसर आएगा, ठीक है। 2 × 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 11 आ गया। 11 × 5 × 105 × 105 होल अपॉन 2 × 111, ठीक है। मैंने इसको अलग करके लिख दिया, अलग ही लिखना चाहिए था पहले भी हमको, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी होगा 55 × 105 × 105। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये आपका आएगा 21 नहीं आएगा, 5 से कैंसिल हुआ है, हाँ 21 आएगा, 21 441 अपॉन 8 × 10। इस प्यारे से इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा, आपको खुद ही सेंटीमीटर क्यूब करके आंसर इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करने तो हम नहीं बैठे, मुझे सिर्फ ये बताना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही लेंगे, वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं। 1 मार्क कटेगा बस इसका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स यहाँ से मिल गए, चाहे तो 1 मार्क्स आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको टाइम लग रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शीट है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, और आधा खुला हुआ टैंक है इस फॉर्म में। आयरन शीट का बना हुआ है जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है, जो ये बना हुआ है हेमिस्फेरिकल बॉल बना हुआ है, इसका रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल 1 मीटर, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे हेमिस्फेरिकल बॉल की, ठीक है। बॉल जो कि आपका 2/3 πr³ आएगा, ठीक है। 2/3 × 22/7, रेडियस 1 है, कोई जरूरत नहीं है हमें आगे सॉल्व करने की इसकी। ये आपका 21 के अप्रॉक्स आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 × 3 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, जो ये आयरन शीट है 1 सेंटीमीटर थिक की, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, हाँ देखिए, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये जो इसकी थिकनेस है, ये चीज, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, ठीक है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका, समझे। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इनर वॉल्यूम निकालेंगे, आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, और इनर वॉल्यूम में से आउटर वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो बीच की वॉल्यूम है वो हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। आप ऐसे देखिए कि आपके पास एक मोबाइल कवर है, मोबाइल आप सबके पास ही है, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल कवर है, उसको अपने मोबाइल में से निकालिए, ठीक है, तो वो हॉलो होगा अंदर से, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको उसके जो मोबाइल कवर का मटेरियल है उसकी वॉल्यूम निकालनी है कितनी है, ठीक है। तो वो कैसे आएगी वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 44/21 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है, ठीक है। इसके आगे हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हाँ 44/21 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेडियस था ना, वॉल्यूम था, इसको इनर बोल देंगे, ठीक है।
अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोबारा निकालेंगे आउटर, जिसमें आपका फॉर्मूला जो होगा वो रेडियस जो आपका होगा, रेडियस आउटर का रेडियस, यहाँ पे हम इनर का रेडियस बोल देते हैं, यहाँ पे हमने आउटर का रेडियस बोल दिया, 2/3 22/7 इंटू 1.01। अब ये 1.01 कहाँ से आया? ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 1 सेंटीमीटर। आयरन शीट कितनी ठीक है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 मीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 मीटर आएगा। वही चीज हमने इसमें ऐड कर दी है, इंटू 1.01 इंटू 1.01। ठीक है, तो ये तो अपना वही पुराना मतलब जो बैक साइड आपने लिखा हुआ है, इंटू 1.01 का होल क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालने के लिए, आयरन शीट की वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। ठीक है, आपको एग्जाम में पूरी थ्योरी बना के लिखना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी थ्योरी नहीं बना रहा। आपको एग्जाम्स में पूरी थ्योरी बना के लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये मत लिखिए, बट क्या कर रहे हैं ये लिखना इंपॉर्टेंट है। तो इधर आ गया 44/21.1.01 का होल क्यूब माइनस 44/21, तो 44/21 1.01 माइनस 1। ठीक है, 44/21 कॉमन ले लिया हमने। अब जो इसका आपका आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए, एक सेकंड रुकिएगा, 1.030301। 40 जरा इसको रब कर लेते हैं नीचे, थोड़ा इजी हो जाएगा, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, 44/21 1.030301 minus 1, so this will give you this 0.030301। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, 3317 नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, 7 से ट्राई करें क्या? 7 से जाएगा तो 30301, 23 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, 61 बचेगा, 61 नहीं जाएगा 7 से, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 0.0639 मीटर क्यूब। सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम है आपकी आयरन शीट की। ठीक है, आउटर वॉल्यूम निकाला, इनर वॉल्यूम निकाला, आउटर में से इनर को माइनस कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट आ गई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का। तो सरफेस एरिया का वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है मेरे ख्याल से, 3 नहीं होगा, 4 पाई आर क्यूब। अब सरफेस एरिया तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब। तो 154 इंटू 7/4 इंटू 22 इक्वल टू आर का क्यूब। ठीक है, ये है आपके पास। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे स्प्लिटिंग कर लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 7 आपका बाहर आ गया, इंटू इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आराम से डिवाइड होना चाहिए, 1414 आएगा। 154 को आपने अगर 7 से डिवाइड किया तो 132,
1422 22 जब आपके पास 22/7 आ रहा है और ये मैंने छोटी सी मिस्टेक की है यहाँ पे, एक क्यूब स्क्वायर है, ठीक है। जब ये आपके पास आ ही रहा है तो इसको हम 7 ये रहा, इसको हमने ब्रेक किया है इसमें, ये 7 आपका यहाँ है, इसको हमने ब्रेक किया है इसमें, अपॉन 4 इंटू 22 से 22 कैंसिल, आर स्क्वायर था, आर आपका 7/2 आ गया, दैट इज 3.5। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ऐसे हटाइए, वॉल्यूम लगाइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। और ये आपका ये वाला पाइप तो बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। 3.5 है आपका रेडियस, रेडियस आपका 3.5 आएगा। 4/3 इंटू 22/7 इंटू एक और लिख दीजिए 3.535 होल अपॉन 000, ठीक है। कोई काट नहीं सकता है इसको, बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है आपने। ये कैंसिल हो गया 5 में। मैं आपको पूरा आंसर बता देता हूँ, हम पूरा आंसर यहाँ पे सॉल्व करने नहीं बैठे हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, पूरा आंसर सॉल्व करने नहीं बैठे हैं। तो इसका आंसर आपका समथिंग अप्रॉक्स मैंने भी नहीं लिखा है, बहुत ही अच्छा, आपको खुद ही करना पड़ेगा इसका आंसर। सेंटीमीटर क्यूब आपको खुद ही निकालना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे ख्याल से। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। थोड़ा तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन है, आपने सब क्वेश्चन किए हुए हैं, बट उसके बाद भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन किसी को रह जाती है, तो उसके लिए हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो अपने डाउट्स और जो भी आपको डाउट्स आते हैं या जो भी आपकी क्वेरीज है, आप हमको व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आप उस पर पिंग कर सकते हैं, या तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है, आपको अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन्स लेने हैं, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स लेने हैं तो वाया जूम क्लास और गूगल मीट के थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ट्यूशन्स लेने हैं तो हम बेस्ड आउट हैं द्वारका मोड़ दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली में, सॉरी, ठीक है। आप यहाँ आके हमारे पास ऑफलाइन ट्यूशन्स भी ले सकते हैं। हमारे पास नर्सरी से क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट के ट्यूशन आपके पास हम हमारे पास मिलेंगे आपको। 9th और 10th के सिर्फ आपको मैथ्स और साइंस मिलेगा, ठीक है। और 11th 12th के भी आपको मेजर सब्जेक्ट के ही ट्यूशन मिलेंगे। जो लोअर सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ रट्टा मारना है, वो सिर्फ आपको 8th तक मिलेगा, ठीक है। कोई प्रैक्टिकल है जिसमें आपको चीज़ें समझनी हो, ठीक है, वो 9 से आपको सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ डोम ऑफ बिल्डिंग इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी, एक डोम है बिल्डिंग का, ठीक है। अब डोम क्या होता है बिल्डिंग का, हमने टॉम पढ़ा था, ठीक है। टॉम को ही कई लोग डोम भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। A dome of a building is in the form of hemisphere. From inside it was whitewashed at cost of इतना इतना इन इतना, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आपके पास कितनी है, पढ़ी तो थी यार, 498940 4989.0। मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए कंफ्यूज था, मैंने 40 बोला था बट क्वेश्चन में 60 है। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹20, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट स्क्वायर है क्यों है, हाँ ठीक है, स्क्वायर है, इतनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे इससे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 498960
2000 जो पॉइंट था उसको हटा के 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 0 को हम साइड रखते हैं तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, अगेन 4 हो गया, 8 हो गया, ये रहा। इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास सरफेस एरिया आ गया। अब सरफेस एरिया आ गया, अब रेडियस निकालना है। किसका रेडियस निकालना है? हेमिस्फीयर है ये। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस निकालना पड़ेगा आपको। सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 और 3 पाई आर स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से। 2 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी। ठीक है, हाफ ही तो होता है ना। हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये 249.48 अपॉन 100, पॉइंट हटा दिया हमने। 2 इंटू 22 होल अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। आर ही हमको निकालना है। ठीक है, 24948 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 100 को तो हम अभी पॉइंट आउट कर ही देते हैं। और यहाँ से भी 2 आपका निकल गया, तो बचा आपके पास 11। ठीक है, 22 है, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, तो बचा आपके पास 11। 24948 को हमने 11 से डिवाइड किया, तो आपके पास जो आंसर आएगा अभी निकाल लेते हैं। किया मैंने भी नहीं है ये। अब ये 6 होगा ना? हाँ, तभी तो 88 आंसर आएगा। 6 से 6 हो जाएगा ये। 4 और 8, 8 और 8, सॉरी 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 और 8, 2268। अब 2268 को हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ तो ब्रेक डाउन हमें करना है ना। पहले हम एक काम करते हैं, इसी पे लिखते हैं, कोई बात नहीं। 7 3 21 3 6 5 1 8 डिवाइड नहीं होगा ये 7 से। यहाँ आके आपके बात थोड़ी सी फंस गई आपकी बात यहाँ पे आके, क्योंकि ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब आपने अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो 2268, अब ये नंबर 7 के साथ ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? मजबूरी में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? तो रेडियस आप पूरा सॉल्व करके आपके पास जो रेडियस आएगा वो 6.3 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या करना है? आप सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला लगा दो, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, खत्म। और कुछ करना ही नहीं है आपको। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, मैंने बोला ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम 7th किया था ना अभी हमने, सॉरी 8th किया था हमने अभी हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक मेडिसिन है आपके पास स्पेयर फॉर्म की। ठीक है, इस फॉर्म की एक मेडिसिन है, कैप्सूल है। ठीक है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर डायमीटर 3.5 mm। इसको हम रब कर लेते हैं। डायमीटर कितना है? 3.5 mm। 3.5 mm, तो रेडियस कितना हो गया? 3.5 अपॉन 2 mm। ठीक है, करना क्या है? सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लगाइए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 इंटू 35 35 35 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 1000 पॉइंट तो 1000 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स में, इन दोनों से ये गया, इससे ये 11 टाइम्स में गया, तो 55 इंटू 35 35, चाहे तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, mm³ आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, mm है, मिलीमीटर है। ठीक है,